मैं हूं पवन नेगी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक और उसका ये दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द वूल, कौन कौन से वूल यील्डिंग एनिमल हैं और क्या क्या स्टेप हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फाइबर्स को वूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा था शेयरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, सेपरेशन ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड फाइनली रोलिंग इनटू यार्न्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सिल्क। तो सिल्क के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत सॉफ्ट फाइबर है और इससे जो फैब्रिक बनता है वो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी शाइनी होता है। सिल्क की साड़ी आप लोगों ने देखी होगी या घर में मम्मी या बाकी लोग यूज़ करते होंगे। ये भी एनिमल फाइबर है और मिलता है किससे? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स obtained फ्रॉम सिल्क वॉर्म। अब जैसे हमने देखा था वूल के लिए भी एनिमल को पालना पड़ता है, शीप, गॉड या बाकी जो भी एनिमल हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको सिल्क चाहिए तो भी आपको सिल्क वॉर्म को पालना पड़ेगा। सो द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो कैसे सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलेगा, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो लाइफ साइकिल का मतलब पूरा साइकिल जिसमें सिल्क वॉर्म हमें मिलेगा फ्रॉम द सिल्क फाइबर हमें मिलेगा फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। तो क्या क्या स्टेप्स हैं आइए देखते हैं। द फीमेल सिल्क वॉर्म लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर नोन एज कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। तो आप पहला स्टेज भी मान सकते हैं। तो पहले स्टेज में हमारे पास क्या होने चाहिए? एडल्ट सिल्क मोथ होने चाहिए, राइट। एडल्ट सिल्क मोथ होने चाहिए तो उसमें मेल होगा और फीमेल होगा, राइट। तो जब इनके बीच में मेटिंग होगी तो जो फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एग्स, राइट। और वो एग से क्या मिलता है नेक्स्ट स्टेज में हमें? लार्वा, या जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। तो यहाँ से शुरू हो रहा है लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म और आप आगे चल के देखेंगे यहीं पर ख़त्म भी होगा, राइट। तो जो कैटरपिलर है, जो सिल्क वॉर्म है, वो अगर हम मलबेरी सिल्क वॉर्म की बात करें तो वो क्या खाते हैं, क्या खा के जीते हैं? तो वो बेसिकली दे फीड ऑन द मलबेरी लीव्स। द कैटरपिलर ग्रोज इन साइज, इट फर्स्ट वेव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो जैसे जैसे क्या होगा, पहला स्टेप में हमने देखा जो फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एग्स, और एग्स से हमें क्या मिल रहा है? कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या किस पे फीड कर रहा है, क्या खा रहा है? मलबेरी लीव्स। तो जैसे जैसे ये मलबेरी लीव्स को खाएगा तो इसका साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ने के बाद ये क्या करता है? इट फर्स्ट वेव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करता है? एक वेब को बुनता है, एक जाल बुनता है, जैसा स्पाइडर वेब आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही। तो उसमें ये खुद को होल्ड कर सकेगा। तो उसके लिए स्पेशल बैम्बू ट्रेस या कुछ और चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, तो जिसमें क्या करेगा? सिल्क मोथ रह सकता है। तो मान लीजिए ये सिल्क मोथ है तो ये क्या करेगा? एक वेब पहले तैयार करेगा जिसमें ये खुद को होल्ड कर सकता है, राइट। इसके बाद देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8, राइट। तो इसके बाद ये क्या करेगा? इसके अंदर इट स्विंग्स इट्स हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड, तो अपने सर को स्विंग करता रहता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। और कैसा फिगर बनाता है? ऑलमोस्ट फिगर ऑफ 8। वो हम लाइफ साइकिल में एक बार देखेंगे तो और क्लियर आप लोगों को होगा। तो ये एक बार देख लीजिए, दिस इज व्हाट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। तो ये लाइफ साइकिल अगर हम अच्छे से समझेंगे तो बाकी थियोरी लिखने में, ये समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? द अडल्ट मोथ्स मेट विथ ईच अदर, राइट। तो इसके बाद क्या होगा? इनमें से एक होगा मेल, मान लीजिए प्लस हम दिखाते हैं, और एक होगा फीमेल, राइट। तो जब इनके बीच में मीटिंग होगी तो इसके बाद क्या होगा? द फीमेल मोथ लेज मेनी टाइनी एग्स। तो ये फीमेल मोथ, और इसने क्या दिए हैं? बहुत सारे एग्स दिए हैं, सिंपल, जैसे मैंने पहले भी बताया। इसके बाद इस एग से आपको क्या मिलेगा? अ टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेज आउट ऑफ इट्स एग। तो ये मान लीजिए एक एग हम देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सिल्क वॉर्म या एक कैटरपिलर जो लार्वा है वो निकला है। कहाँ से? फ्रॉम द एग, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। इतना क्लियर।
इसके बाद क्या होगा, ये जो कैटरपिलर है, अब इसको खाने के लिए तो कुछ चाहिए, तो ये क्या खाने वाला है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली द मलबेरी लीव्स. सो द कैटरपिलर ईट्स मलबेरी लीव्स एंड ग्रो बिगर एंड बिगर, राइट. और ये ऐसा करने में लगभग क्या लगाता है, इतना सारा स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, राइट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटरपिलर क्या कर रहा है, इट इज़ ईटिंग द मलबेरी लीव्स. तो मलबेरी लीव करने के बाद को खाने के बाद ये क्या कर रहा है, कुछ फाइबर रिलीज कर रहा है. आप देखिए इसके सराउंडिंग में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, द कैटरपिलर स्पिन्स अ कोकोन ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ. तो नेक्स्ट स्टेज में ये क्या करेगा, ये कुछ फाइबर को रिलीज करता है, राइट, अपने सराउंडिंग में. और बेसिकली वो फाइबर क्या है, प्रोटीन का फाइबर है, जो जब एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो हार्ड हो जाता है. तो बेसिकली जो सिल्क है वो क्या है, बेसिकली एक प्रोटीन है. जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये हो जाता है हार्ड, राइट. सो ये जो सिल्क फाइबर को आपको दिखाई दे रहा है, ये किसने प्रोड्यूस किया है, ये प्रोड्यूस किया है कैटरपिलर ने, राइट. सो इनसाइड द कोकोन द कैटरपिलर चेंजेस इनटू द प्यूपा. तो जो फर्दर डेवलपमेंट होने वाला है कैटरपिलर का, वो इस कोकोन के अंदर होने वाला है. कोकोन क्या है, बेसिकली ये जो कवरिंग आपको सिल्क वॉर्म का दिखाई दे रहा है, सॉरी सिल्क फाइबर का दिखाई दे रहा है, यही कोकोन है. तो यहाँ अंदर सिल्क जो कैटरपिलर है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, राइट. और ये जो नेक्स्ट स्टेज है इसको हम क्या कह रहे हैं, प्यूपा. तो फाइनली जब इसके बाद क्या होगा, पीपल अनविंड द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकोन टू वीव इनटू द सिल्क. तो जो भी सेरिकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या करेंगे, फाइनली प्यूपा को किससे अलग कर देंगे, कोकोन से अलग कर देंगे. तो प्यूपा क्या है, बेसिकली द प्यूपा चेंजेस इनटू द मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकोन. तो ये है ये फाइनली क्या बन जाएगा, जो प्यूपा है वो क्या बनने वाला है, अडल्ट सिल्क मोथ. तो फिर से वही साइकिल शुरू, तो हमने यहाँ से शुरू किया था और फाइनली हमने यहीं पे ख़त्म किया. तो ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द कोकून. और ये जो कोकून है बाहर का, यही क्या है, बेसिकली द सिल्क फाइबर, जिसको बाद में हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, यार्न में. यार्न के बाद उसको फिर हम फैब्रिक में कन्वर्ट करेंगे. तो एक बार फिर से देख लीजिए, एडल्ट सिल्क मोथ, मेटिंग के बाद फीमेल ने एग प्रोड्यूस किए, एग से कैटरपिलर प्रोड्यूस हुआ, कैटरपिलर फीड्स ऑन द मलबेरी लीव्स, और उसके बाद ये किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा में. और ये क्या करता है, अपने सराउंडिंग में जो सिल्क फाइबर है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ फाइबर है. और जब ये एयर के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये हार्ड हो जाता है. और जो कैटरपिलर है उसका डेवलपमेंट इसी कोकोन के अंदर हो रहा है. और जो फाइनल स्टेज है इसके बाद वो है प्यूपा. प्यूपा फिर फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट सिल्क मोथ में. और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, फ्रॉम कोकोन वी आर गेटिंग द सिल्क फाइबर. तो इतना ये था अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ और लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म. इसी को हम थियरी में समझेंगे. ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ द हेड, जो हमने पहले पढ़ा था, द कैटरपिलर सेक्रेट्स द फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम द सिल्क फाइबर, जो हमने पहले बताया, राइट. इसके बाद सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. ये भी हम बात कर चुके हैं. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. तो कुछ क्या क्या स्टेप इंपॉर्टेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म में, वो आप लोग देखिए. तो हमने बात की थी एग्स की, एग्स के बाद हमने बात की थी कैटरपिलर की, कैटरपिलर के बाद हमने बात की प्यूपा की और कोकून की. द सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. इतना हमने बात किया, ये सब हमने बात किया था इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क वॉर्म. The process of taking out of threads from the cocoon for the use of silk is called reeling of the silk. तो फाइनल स्टेप जो हमारे काम का है वो क्या है, ये वाला, जहाँ पे प्यूपा अलग हो गया और प्यूपा किस में कन्वर्ट हो गया, एडल्ट सिल्क मोथ में. और यहाँ से जो कोकून है उससे हमको क्या मिलने वाला है, द सिल्क फाइबर, जिसको हम यार्न में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली उसको हम सिल्क क्लोथ में कन्वर्ट करेंगे. सो ये था लाइफ हिस्ट्री के बारे में. अब जो वैरायटी है सिल्क की वो अलग अलग है, राइट. देर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिल्क, और इवन हमारी कंट्री में भी अलग अलग टाइप की सिल्क की वैरायटी हैं. जो मोस्ट कॉमन वैरायटी है वो है मलबेरी सिल्क. इसके बाद कुछ और वैरायटी भी है जिसमें है टसार सिल्क, एरी सिल्क,
मोगा सिल्क। अब इनमें अंतर क्या क्या है? इनमें अंतर है इनके टेक्सचर का। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, टेक्सचर का मतलब कुछ कोर्स हो सकते हैं, कुछ स्मूथ हो सकते हैं, कुछ में ज़्यादा शाइन हो सकती है, कुछ में कम शाइन हो सकती है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, किसी की स्ट्रेंथ कम हो सकती है। सो ये सारी वैरायटी हैं सिल्क की, जिसमें से सबसे कॉमन है मलबेरी सिल्क। उसके साथ साथ क्या क्या है? टसार सिल्क, एरे सिल्क, मोगा सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क, जो मैंने आपको बताया। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ, मतलब मलबेरी सिल्क की बात हो रही है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस, इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इनटू डिफरेंट कलर। तो ये सारी बात हमने की है अबाउट द सिल्क के क्या वेराइटी है, कैसे इसका प्रोसेसिंग होता है, कहाँ से शुरू होता है, राइट। सो ये आप देखिए, यह जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दिखाया गया। तो आप गेस कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, कोकून, ठीक होगा। और ये क्या है? आपका फाइबर, जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? यान में, राइट। जो फाइनल प्रोडक्ट है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको क्या दिखाया गया है? यान। तो जब इस यान को हम मशीन्स के जरिए किस में वीव करेंगे? अलग अलग क्लोथ में वीव करेंगे, तो ये आपको मिल रहा है सिल्क क्लोथ। तो आप देख सकते हैं इसको अलग अलग कलर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो मिला है ये है फैब्रिक, राइट। तो ये चैप्टर में क्या है, हमने कहाँ से शुरू किया था? फ्रॉम फाइबर, और हम कहाँ पहुँचे हैं? अप टू द फैब्रिक। तो फाइनली जो फैब्रिक आपको दिखाई दे रहा है वो ये है, राइट। ऐसे ही हमने वूल के केस में भी देखा था और सिल्क के केस में भी देखा था। तो सिल्क वॉर्म से शुरू होकर, जो फीमेल सिल्क एग से शुरू होकर, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? द सिल्क क्लोथ, राइट। सो ये इस चैप्टर में था। इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।